Hello everyone, welcome my channel EVS NEET Academy। आई होप आज का एग्ज़ाम आप लोग अच्छे से दिए होंगे और आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। तो मुझे बिलीव है कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम पेपर दिए होंगे। तो ये जो वीडियो है स्टूडेंट की रिव्यू के अकॉर्डिंग मैं बनाई हूँ कि आज का एग्ज़ाम कैसा था। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे जिसका जो जून में देने वाले हैं। तो एनटीए ने क्या न्यू एडिशन दिया है इस ईयर को एग्ज़ाम में देखने को मिला है। स्टूडेंट ने जो बताया मैं वही बेस्ड आपका ये वीडियो बनाई हूँ। और न्यू थिंग क्या है इस एग्ज़ाम में देखने को मिला है तो सब कुछ बताऊंगी। जिन्हें जून में एग्ज़ाम देना है वो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें और इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को छोड़ना है, किस टॉपिक को वेटेज ज़्यादा देखने को मिलेगा जून जो एग्ज़ाम जून में होने वाली है। अगर आप पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जून उनका फोकस है एग्ज़ाम का। तो ये चैनल आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं, आज का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिव्यू करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम का लेवल था अगर आप जानना चाहते हैं तो एग्ज़ाम का लेवल था यहाँ आपको देखने को मिला है इजी टू मॉडरेट। जो एवरी ईयर देखने को मिलता है इजी टू मॉडरेट ही रहता है, ज़्यादा हार्ड आपसे नहीं पूछा जाता है क्योंकि एनटीए को पता है कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन किस तरह से पूछना है और बच्चे किस तरह से आंसर देने वाले हैं। ठीक है, वो बच्चे को देख कर ही क्वेश्चन बनाते हैं। आई होप मुझे लग रहा है जैसे मॉडरेट लेवल का ही होता है। और कुछ तो देखते हैं कि वेटेज किसका सबसे ज़्यादा रहा। तो जैसे मैंने स्टूडेंट से पर्सनली बात की, बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो मेरे टच में हैं, तो उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट था और कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन देखने से लग रहे थे कि बहुत इजी है लेकिन कुछ कन्फ्यूजन था क्वेश्चन में। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को कम मिले हैं इस बार, जैसे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कम मिले हैं। वन लाइनर थे लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, इतने इजी थे कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कुछ पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, पीवाईक्यू एज इट एज भी थे, कुछ वैल्यू चेंज करके भी क्वेश्चन आए थे। तो सब कुछ देखते हैं इस बार कौन सा यूनिट इस वेटेज रखा इस ईयर के एग्ज़ाम में जो मार्च में आज हुआ है। तो वेटेज था सबसे ज़्यादा। मैं बात की तो सबने बोला कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे और वन लाइनर में भी थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कम थे। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी स्कोरिंग था, जियो साइंस से भी क्वेश्चन आए थे। जियो साइंस से आपका मोह स्केल, मोह का हार्डनेस स्केल था, वहाँ से क्वेश्चन आया था। वेदरिंग से क्वेश्चन आया था। तो जियो साइंस और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा था इस ईयर के एग्जाम में देखने को मिला। स्टेट से भी क्वेश्चन आए थे, स्टैंडर्ड डिविएशन ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन कम क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले बार की कंपेयर में। अगर मैं बात करूँ तो स्टेट से क्वेश्चन कम देखने को मिले थे। न्यूमेरिकल एक था जो मैंने आपको बताया था रिवीजन सीरीज में 100% श्योरिटी ली थी, कि गारंटी ली थी मैं कि जियोस्ट्रॉफिक विंड का क्वेश्चन आएगा, आप अच्छे से रिवीजन कर लो। मैं बार बार आपको बोल रही थी कि कम्प्लेक्स इसका मैथमेटिकल ड्राइव होता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे आप। इससे पहले भी मैं बार बार बोल रही थी न्यूमेरिकल सीरीज में कि अब जियोस्ट्रॉफिक विंड का जो मैथमेटिकल जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला। मैं कल रिवीजन सीरीज में भी ये क्वेश्चन बताई थी कि जियोस्ट्रॉफिक से क्वेश्चन आने वाला है। 100% गारंटी भी ली थी कि जियोस्ट्रॉफिक विंड का क्वेश्चन आने वाला और एग्जाम में आया भी। एक न्यूमेरिकल था लेकिन 2 नंबर इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम क्रैक करने में, एक नंबर भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपको कोई भी क्वेश्चन को सीरियस लेना था। जिन्होंने फॉलो किया होगा मेरी बात को उन्होंने अच्छे से न्यूमेरिकल बनाए होंगे, उनका बन भी गया होगा।
और करेंट अफेयर थे 3 to 4 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर से देखने को मिला था। 3 to 4 क्वेश्चन करेंट अफेयर से भी था, चीता प्रोजेक्ट से था, चीता से भी था। और आपको और सारे क्वेश्चन तो याद नहीं है स्टूडेंट को, मेमोरी बच्चे सब भूल गए, लेकिन चीता एक था। लेकिन करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आया था। PYQ से 20 क्वेश्चन देखने को मिला, एज इट एज क्वेश्चन पूछे गए थे। 20 क्वेश्चन इन द सेंस आप समझ जाइए 40 नंबर। 20 क्वेश्चन इट्स मीन्स 40 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला था। कि अगर आपने अच्छे से PYQ किया होगा तो 20 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर आपको ईजी वे में आपको मिल जाता। जो जिन्होंने किया होगा 40 नंबर उनके हाथ में है। रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर ही बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ अलग नहीं था। रिमोट सेंसिंग एक क्वेश्चन था रिमोट सेंसिंग से। EI से भी था, स्कोपिंग सीक्वेंस में था, और मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन था। स्कोपिंग ये सब था। EI मैनेजमेंट सिस्टम से कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए थे। EI से भी क्वेश्चन था 1-2 क्वेश्चन, जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग और सीक्वेंस में लगाने के लिए बोला गया था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन था, लैंड फिलिंग से कौन से गैस निकलते हैं, ये सब आपसे पूछा गया था। आउट ऑफ सिलेबस एवरी ईयर पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ न्यू नहीं है। 25 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिलेगा, जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ये न्यू नहीं है NTA का, ये पुराना पैटर्न है। जो 25 क्वेश्चन NTA पूछता ही है आपको घुमाने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए। तो उस पर आप ध्यान, वो आपको एलिमिनेशन मेथड अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हुआ होगा तो एलिमिनेशन मेथड से वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। और एनालिटिकल टेक्निक से भी क्वेश्चन पूछा गया था। XRF XRD से भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैं बार बार कह रही थी कि आप इंस्ट्रूमेंटल जो भी टेक्निक है वो आप अच्छे से एक बार रिविजन करके जाओ। अगर जिन्होंने किया होगा वो अच्छे से एग्जाम का आंसर दिए होंगे। पैराग्राफ इजी था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। फर्स्ट पैराग्राफ इजी था तो सेकंड पैराग्राफ थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। NAC के टेबल से भी क्वेश्चन आए थे। क्राइटेरिया पॉल्यूटेंटेड से भी क्वेश्चन आए थे। सॉइल से आया था, फ्यूमिक और फल्विक एसिड के बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिला था एग्जाम में। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से क्वेश्चन आए थे। प्लूम बिहेवियर से क्वेश्चन आए थे। प्लूम बिहेवियर इन्वर्जन कंडीशन भी पूछा गया था। एयर पोल्यूशन भी वेटेज रखा था इस ईयर एग्जाम में। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे फोकस किया गया था, NTA ने किया था। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पर, जियो साइंस पे फोकस किया था इस बार NTA ने। तो पैटर्न आप समझ लो कि किस तरह से था। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हुआ ये कि इसमें आपको करेंट अफेयर एडिशन हुआ, और जिसमें एवरी ईयर स्टेट का वेटेज रहता था। तो इस बार आपको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का वेटेज, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का वेटेज और जियो साइंस के वेटेज देखने को मिला था एग्जाम में। नॉइज से भी क्वेश्चन थे आपको, और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में नॉइज, सॉइल से फल्विक एसिड, फ्यूमिक ये फल्विक एसिड था। ये सबसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बच्चे जो बताए हैं स्टूडेंट, उसके बेस पे मैं आपको ये बता रही हूँ। तो आप अपना प्रिपरेशन इस तरह से करो कि क्वेश्चन किसी भी तरह से आए। और एवरी ईयर ऐसा नहीं कि अगर अभी आपको बायो पे फोकस कर रहा हो या पॉल्यूशन पे फोकस कर रहा हो तो नेक्स्ट बार इसी पे फोकस करें। लेकिन पैटर्न समझ लो, एग्जाम का पैटर्न समझ लेना इजी होता है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करने से पहले। अगर आप पैटर्न फॉलो करते हो तो एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हो। विदाउट पैटर्न फॉलो किए आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ी है। सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपको पैटर्न फॉलो करके चलना होता है अगर किसी को एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना और क्रैक भी करना है। स्मार्ट प्रिपरेशन बेस्ट होता है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे भेजा भी है कि एग्ज़ाम मैंने पूछी तो किस तरह से हमारे चैनल पे, तो पेपर वाज ऑफ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल। वर्ड ऑफ PYQ टाइप थे लेस एंड कंसेप्चुअल मोड, environmental biology and pollution were highly difficult, rest was of moderate, factual question were of difficult level and few question were from practical geography एंड रिमोट सेंसिंग। तो ये कुछ स्टूडेंट के फीडबैक थे, मैंने और भी नहीं डाला। मैंने मतलब इस तरह से फीडबैक स्टूडेंट ने दिया कि क्वेश्चन किस तरह से थे। PYQ 20 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन PYQ से थे एज इट एज।
इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया है एनटीए ने, फिर से न्यू पैटर्न चेंज किया है, तो हो सके जून में यही पैटर्न आए, तो आप इसी पैटर्न को जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, मॉडरेट था, एग्ज़ाम पैटर्न मॉडरेट था। मैंने बच्चे से रिव्यू लिया तो मॉडरेट, सारे ने मॉडरेट ही बोला। तो हार्ड नहीं होता, इजी टू मॉडरेट ही आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला होता है। पैराग्राफ पेपर 1 में DI बहुत इजी आए थे, PYQ बेस्ड सारे पेपर 1 में क्वेश्चन थे। पेपर 1 वेरी इजी था, ऑलमोस्ट 40 प्लस सारे बच्चे ने सॉल्व किया था एग्जाम में। 80 प्लस सारे सबके नंबर आने वाले हैं पेपर 1 में। और पेपर 2 थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन वो भी इजी था, मॉडरेट लेवल का था। तो आई होप, मुझे लगता है इस बार ज़्यादा JRF आएंगे। वेट करते हैं रिजल्ट का, तब तक आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए जो जून का अटैम्प्ट देने वाले हैं, ठीक है। और पैटर्न को फॉलो कीजिए, पैटर्न विदाउट फॉलो आप प्रिपरेशन स्टार्ट मत कीजिए, पैटर्न को समझिए फिर स्टार्ट कीजिए। स्मार्ट वर्क करना है आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।